बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। लाहौर में एसपी फरत अब्बास शाह के कत्ल में अहम पेशरफ्त और 24 घंटे में केस हल। कातिल कौन निकला, कत्ल क्यों किया गया, सीसीटीवी फुटेज ने भांडा कैसे फोड़ा, घर का भेदी लंका डाला, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिए। जी आपको बता दी चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में एसपी फरत अब्बास शाह का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। और जिस शख्स ने कत्ल किया होता है वो मोटर बाइक पर सवार होता है, उसने हेलमेट पहना हुआ होता है। और फरत अब्बास शाह जो है वो अपने वीगो डाले में जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और उसमें बैठने लगते हैं तो ये मोटरसाइकिल सवार जो है वो उन पर फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में फरत अब्बास शाह जो है वो मौके पर ही जा बहक हो जाते हैं। और ये शख्स जो है वो मोटर बाइक किसी नामालूम जगह पर छोड़कर फरार हो जाता है ताकि पुलिस को ये चकमा दे सके। लेकिन बहरहाल कातिल जो है वो अब पकड़ा जा चुका है और इसका कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी पुलिस ने हासिल कर लिया, जिसकी मदद से इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और मैं आपको बताती चलूँ जी कि फरत अब्बास शाह जो हैं उनके एक भाई हैं जिनका नाम चौधरी कलीम है। और इस सारे कत्ल में इनकी जो भाभी है उसका कहा जा रहा है, उस लड़की का बहुत बड़ा किरदार जो है वो बताया जा रहा है। और वो लड़की जो है इनके भाई जिनका नाम चौधरी कलीम है उनकी बेवा होती है। और बताया ये जा रहा है कि ये गालिबन कलीम साहब की दूसरी बीवी है और इनके बच्चे जो थे वो नहीं थे। अब होता कुछ इस तरह से है जी कि ये जो कलीम साहब है यानी चौधरी कलीम साहब हैं, ये काफ़ी जो है वो असर रसूख वाले शख्स थे और इनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, उनकी बहुत ज़्यादा जायदादें थी और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो रखे हुए थे। अब इनकी जब ये वफात पा जाते हैं कलीम साहब तो इनकी जो बेवा है जिस लड़की का नाम हिरा बताया जाता है वो तमाम गार्ड्स को फारिग कर देती है, लेकिन सिर्फ एक गार्ड उसको फारिग नहीं किया जाता। और फिर इनके जो भाई हैं यानी कि इस लड़की के जो जेठ होते हैं जिनका नाम फरत अब्बास शाह है जिनका कत्ल किया गया है, वो इस लड़की से कहते हैं कि बाकी तमाम गार्ड्स अगर आपने फारिग कर दिए हैं तो इस एक गार्ड की भी चूँकि ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आप इस एक गार्ड को भी फारिग कर दें। लेकिन कुछ ऐसा देखने में नहीं आता, बल्कि बताया ये जाता है कि इस लड़की ने इस गार्ड से जो है वो खुफिया तौर पर शादी कर रखी थी और मुबैना तौर पर भी जेठ जो है उन्होंने भी इस लड़की को कहा जा रहा है कि प्रपोज़ल भेजा था अपने भाई की वफ़ात के बाद, लेकिन इस हिरा नामी लड़की ने उनका जो प्रपोज़ल है यानी अपने जेठ का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, उससे इनकार कर दिया था। अब होता कुछ इस तरह से है जी कि लाखों का किराया जो है वो कलीम चौधरी कलीम यानी कि उनकी जो बेवा है उनको मौसूल होना था, लेकिन चूंकि ज़ाहिर सी बात है वो बेवा है, उनके बच्चे जो नहीं हैं और फिर इस तरह के मामलात में जो है वो जायदाद में बाकी तमाम बहन भाई भी हिस्सेदार शरीक होते हैं, जिसकी वजह से ये किराया जो है वो अब फरत अब्बास शाह जिनका कत्ल किया गया है उनके पास ये किराया आना शुरू हो जाता है। और किराया जो है वो जो दीगर बहन भाई, क्योंकि बताया यही जाता है कि जो कलीम साहब हैं जिनकी बेवा हिरा है उनके जो शौहरे नामदार थे वो अपनी जब वो ज़िंदा थे तो उस वक्त वो बहुत सारे लोगों की मदद किया करते थे, अपने गरीब रिश्तेदारों की और बहुत सारे बेतहाशा लोगों की मदद किया करते थे। बहुत सारे चूल्हे जो है वो उनके घरों में उनकी वजह से जला करते थे। जो अब जब इनका इंतकाल हो जाता है तो इनके भाई फरत अब्बास शाह जो हैं जब इनके पैसे वसूल करते हैं तो इसी तरह मज़ीद लोगों में पैसे जो है वो तकसीम करते हैं। जिन लोगों की पहले मदद की जा रही होती थी वो उसी तरह इमदाद करने लगते हैं, जिस पर जो हिरा नामी ये लड़की है इसको ये जो चीज़ है वो भाती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ये दिल इसका ये नहीं कि ज़ाहिर सी बात है इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और इसका ये जो दिल है वो यकीनन बहुत ही छोटा होगा जो जिसकी वजह से इसको ये चीज़ अच्छी महसूस नहीं हुई। और उसके बाद कहा यही जा रहा है जी कि इन्हीं पैसों को हासिल करने के लिए भी इस लड़की ने अपने जेठ जो कि फरत अब्बास शाह है उनका कत्ल करवा दिया। और अब जो पुलिस है वो तहकीक कर रही है, जिसकी वजह से अब निकाहनामा जो इस लड़की ने पेश किया है जो कि इस गार्ड के साथ इसकी खुफिया शादी का निकाहनामा है उस पर भी जाली होने का पुलिस को शक है। और पहले भी आपको बताती चलूँ कि गैर मौजूदगी में एसपी फरत अब्बास शाह की गैर मौजूदगी में कुछ लोग जो है वो उनके घर पर दस्तक देते हैं और पता ही चलता है कि वो चूँकि घर पर नहीं है तो यही कहा जा रहा है कि पहले भी उनको मारने के इरादे से ही वो घर तक पहुँचे थे, लेकिन फिर उनको मारा नहीं जा सका था। लेकिन अब जो है वो आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ अरसे से कुछ दिनों से ये गार्ड सिक्योरिटी गार्ड जो है जिसका नाम
जिसका नाम आरिफ बताया जाता है, उसके साथ मिलकर ये कत्ल किया गया है। तो ये काफ़ी दिनों से इनके घर की रैकी कर रहा था। और मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाले साबिक एसपी फरहत अब्बास शाह को मुबैना तौर पर उनकी भाभी ने कत्ल कराया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में साबिक एसपी फरहत अब्बास शाह को उनके घर की दहलीज पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस राय का कहना है कि साबिक एसपी के कत्ल में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में ली जाने वाली खवातीन में मकतूल की भाभी भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि फरहत अब्बास शाह के कत्ल में उनकी भाभी हिरा मुलविस है, जो बेवा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़ाती गार्ड्स भी उसने रखे हुए हैं। एसएसपी एक लियाकत अली मलिक ने बताया कि फरहत अब्बास के कत्ल में मुलविस बेवा भाभी हिरा और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियाकत अली ने बताया कि मकतूल एसपी फरहत अब्बास अपनी बेवा भाभी को ज़ाती गार्ड रखने से मना करते थे और इसी बात पर दोनों में रंजिश पैदा हो गई थी और मुलजिमा ने कत्ल का मंसूबा बनाया था। और उसके बाद एसएसपी के मुताबिक मुलजिम 2 हफ्ते से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था और वहीं से जो है वो उनके घर की रैकी की जा रही थी और कत्ल का मंसूबा सर अंजाम देने से कबल इस शख्स ने अपना हुलिया भी तब्दील किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस गार्ड को जो फरहत अब्बास शाह हैं वो भी यकीनन जानते ही होंगे, जिसकी वजह से उस शख्स को अपना हुलिया पहले तब्दील करना पड़ा। और आपको बताती चलूँ कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जो है वो जारी है और जल्द हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। मकतूल फरहत अब्बास का जनाजा दूसरी जानिब मकतूल साबिक एसपी फरहत अब्बास शाह की नमाज जनाजा जो है वो पत्तों की में अदा कर दी गई और उनकी तदफीन उनके आबाई इलाके भड़वाल किला में की गई है। नमाज जनाजा में साबिक वजीर सरदार आसिफ नकवी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों लोगों के ने शिरकत। आपको बताती चलूँ कि ये केस जो है वो पुलिस ने 24 घंटे में ही सॉल्व कर लिया और सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स को देखा जा सकता है, जिसमें इसको पहचानना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। फिर कॉल रिकॉर्ड जो है वो जब इसका सामने आया और उसकी भाभी के इसके साथ कॉल्स जो है वो ट्रेस हुई तो फिर ये सारा मामला जो है वो हल हो गया और गुत्थियाँ जो है वो सुलझना शुरू हो गई। और आपको बताती चलूँ कि फरहत अब्बास सितंबर 2020 में पुलिस बतौर एसपी रिटायर हुए थे और गुज़श्ता रोज़ वो घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे कि नामालूम मुसल्लह मुलजिम ने उन्हें घर की दहलीज पर ही गोलियां मारी और फरार हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि फरहत अब्बास को हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार एक मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। हमला आवर अकेला और मोटरसाइकिल पर सवार था। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भतीजे सलमान ताहिर की मुद्दत में दर्ज किया गया और एसपी इकबाल टाउन उस्मान टीपू ने कत्ल की वारदात पर बात करते हुए कहा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त अमल में लाई जा चुकी है। तमाम पहलुओं से तफ्तीश अमल में लाई जा रही है और वाक़े में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इससे कबल साबिक एसपी पुलिस के कत्ल का सीपीओ बिलाल सिद्दीक के बयाना ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। तो ये थी जी इस बेईमाना कत्ल से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंची थी। मैंने आपसे सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ही बेईमाना अंदाज से जो है वो ये कत्ल किया गया है और जिस तरह से इस लड़की ने अपने जेठ को कत्ल करवाया, कुछ ऐसी इतलात थी जो कि आम तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई हैं और जो मुझ तक पहुंची थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने ये देखा कि किस तरह से घर के भेदी ने ही लंका ढा दिया, किस तरह से इस लड़की ने जो है वो अपने जेठ का सिर्फ इस वजह से कत्ल करवाया क्योंकि वो चाहती थी कि सारे जो जायदाद के जो रकम वसूल जो हो रही है, जो सारा किराया आ रहा है, वो सारा इस लड़की को ही वसूल होना चाहिए। और अभी कंफर्म इस तरह से नहीं है, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये लड़की जो है वो इस गार्ड के साथ जो है इसका खुफिया निकाह हुआ था, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पुलिस का यही कहना है कि शायद ये निकाह नामा भी जाली है। और अब देखते हैं कि आगे इस केस में क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है। जो भी इतलात मुझ तक पहुँची मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन हमारे माशरे का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत से बेखौफ हो चुके हैं, कोई कुछ एहसास रहा ही नहीं है इंसानियत का कि इस लड़की को बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि आज मैं जो है ये आसानी से ये कत्ल करवा रही हूँ तो कल मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ और फिर उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुद्दा कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।